चलो देखो, पिछले क्लास में जहां से खत्म शुरू किए थे वहां से शुरू करेंगे आज, ठीक है। आज प्रकाश परावर्तन का जो कंप्लीट कर दिए, थ्योरी कंप्लीट कर दिए, इसका थ्योरी कंप्लीट हो गया था, इसका थ्योरी कंप्लीट हो गया। अब क्या करेंगे, एमसीक्यू क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। जिसका ऑब्जेक्टिव जो क्वेश्चन बोले थे, क्या जो भी थ्योरी के बाद जो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का उसको कंप्लीट करेंगे, जहां रुके थे वहीं से शुरू करेंगे आज हम लोग, ठीक है। पहला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की बात चलेंगे और जो भी क्वेश्चन होगा उसको पूरा, जितना भी क्वेश्चन 20, 25, 30 क्वेश्चन जितना भी सारे को डील कर लेंगे आज हम लोग, ठीक ना। चलो देखो, पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ, पहला क्वेश्चन है किसी वस्तु के प्रदीप्त होने का पता लगाया जा सकता है। हमने बताया था प्रदीप्त वस्तु के बारे में, बताया था पिछले क्लास में। प्रदीप्त मीन्स जिसमें अपना प्रकाश होता है उसे प्रदीप्त वस्तु कहते हैं, जिसमें प्रकाश नहीं होता उसे क्या कहते हैं, अदीप्त वस्तु कहते हैं। तो यहाँ क्वेश्चन क्या दिया गया कि किसी वस्तु के प्रदीप्त होने का पता लगाया जा सकता है वस्तु को गर्म करके, वस्तु पर पॉलिश करके, या वस्तु को अंधकार में रख करके, या प्रकाशमान वस्तु की सहायता से। अगर पहला ऑप्शन देखिए, गर्म करके किसी वस्तु का प्रदीप्त और अदीप्त का पता लगाया जा सकता है कि नहीं लगाया जा सकता। वस्तु पर पॉलिश करेंगे तो क्या पता लगेगा, नहीं। प्रकाशमान वस्तु की सहायता से उसमें लाइट जला देंगे तो क्या पता चलेगा, नहीं। तो उसको क्या कर, अंधेरे में रखे, जो वस्तु अंधेरे में चमकने लगे तो उसे प्रदीप्त वस्तु कहते हैं। प्रदीप्त मतलब प्रज्वलित होना, दिखना। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा आंसर, सी नंबर। जो वस्तु अंधेरे में चमकदार हो जाए उसे क्या कहते हैं, प्रदीप्त वस्तु कहते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो क्या दिया हुआ कि प्रकाश का तरंगदैर्घ्य की परास है, प्रकाश का तरंगदैर्घ्य की परास है। परास क्या है, 39 क्या 3900 एम्पियर या 7800 एम्पियर तक, 100 एम्पियर से 3900 एम्पियर तक, या 7800 से कितना 10,000 एम्पियर तक, उपरोक्त में सभी। कौन सा ऑप्शन चला जाएगा इसका, जब भी प्रकाश का तरंगदैर्घ्य की बात करते हैं तो क्या चलेगा, 3900 एम्पियर से 3900 से 7800 तक जाएगा। कहां तक जाएगा, 7800 तक जाएगा। इसका ऑप्शन क्या चल जाएगा, एक नंबर चला जाएगा। ऐसे कुछ क्वेश्चन जो डायरेक्ट याद करना पड़ता है, ठीक है। ये सब याद करने का डाटा है तो याद करना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है यदि समतल दर्पण को 10 डिग्री घुमा दिया जाए तो परावर्तित घूमेगी। हमने बताया था कि जब किसी भी वस्तु को समतल दर्पण में किसी को किस थीटा एंगल से घुमाया जाए, किसी वस्तु को थीटा एंगल से घुमाया जाए तो क्या हो जाता है उसमें बताए थे कुछ। जब किसी को थीटा एंगल से घुमाया जाता है उसमें क्या हो जाता है, कितना एंगल से उसका ये घूमेगा, परावर्तित घूमेगी। परावर्तित कितने एंगल से घूमेगी, 2 थीटा से घूमेगी। कितने से घूमेगी, 2 थीटा से घूमेगी। तो इसका ऑप्शन में क्या चला जाएगा, 20 डिग्री या फिर 15 डिग्री या 10 डिग्री या 30 डिग्री। तो 2 थीटा में चला जाएगा, क्या 20 डिग्री होगा। तो 2 थीटा में पहले हम क्वेश्चन में थ्योरी में बता चुके थे, किसी भी समतल दर्पण को अगर उसका थीटा जो 10 थीटा अगर थीटा डिग्री से घुमाया जाता है तो उसका जो परावर्तित किरण है वो कितने परावर्तित होने के बाद कितने घूमेगी, 2 थीटा में घूमेगी। यहाँ थीटा का वैल्यू 10 दिया हुआ तो इस कितने में घूमेगी, 2 गुना हो जाएगा, 20 में घूमेगी। कोई दिक्कत, क्वेश्चन क्या कोई मनुष्य समतल दर्पण की ओर 50 सेंटीमीटर की दूरी से 10 सेंटीमीटर पर सेकेंड की वेग से चल रहा है। अगर वेग से चल रहा है तो 3 सेकेंड के पश्चात मनुष्य और उसके प्रतिबिंब के बीच की दूरी क्या होगी। जब प्रतिबिंब के बीच की दूरी निकालने की बात करें, यदि कोई समतल दर्पण की ओर जाएगा तो कितना स्पीड, इतना से क्या करेंगे, कितना हो जाएगा इसका आंसर की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा। हम जानते हैं कि दर्पण की ओर चाल क्या हो जाएगा, दर्पण की ओर चली दूरी कितना है, दर्पण की ओर चली दूरी की जब बात करेंगे तो दर्पण की चली ओर दूरी कितना, मनुष्य समतल दर्पण की ओर 50 सेंटीमीटर की दूरी से 10 सेंटीमीटर पर सेकेंड की स्पीड से चल रहा है। और 3 सेकंड के पश्चात कितना होगा, कितना पहले चाल देखो, स्पीड उसका चाल कितना 10 सेंटीमीटर पर सेकंड है और समय कितना 3 सेकंड के पश्चात। इसकी क्या निकालना, दूरी निकालना होगा। दूरी निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, चाल गुना समय। तो 3 गुना 10 करेंगे पहले क्या 30 मीटर हो गया, 30 मीटर का हो गया। और हमारे पास दर्पण से दूरी कितना 50 दिया हुआ है, तो 50 दिया हो तो 50 में 30 घटा देंगे, कितना बच जाएगा, 20 बच जाएगा। 50 में 30 घटाएंगे 20 बचेगा। अब क्या बताया गया, क्या क्वेश्चन किया गया, रुको बढ़िया से साइड में बनाएंगे इसको। पहले क्या दिया हुआ, पहले चाल देखेंगे, ये वाला भूल जाएंगे अभी, ये 50 सेंटीमीटर को रुक जाओ अभी। पहले देखो चाल दिया हुआ 10 सेंटीमीटर पर सेकेंड और उसको क्या 3 सेकंड के पश्चात दूरी देखना, उसको दूरी निकालना पहले 3 सेकंड के पश्चात। तो कितना हो जाएगा, दूरी बराबर क्या 3 गुना 10 करेंगे तो कितना हो जाएगा 30 मीटर हो जाएगा। 30 मीटर दूरी निकल गया। अब दूरी 30 मीटर निकल गया, टोटल दूरी कितना था उसका, या समतल दर्पण की कितना 50 सेंटीमीटर चला तो 50 में से 30 को घटा देंगे, 30 को घटा देंगे कितना हो जाएगा 20 मीटर बचेगा। 20 मीटर बचेगा ना, दर्पण की दूरी कितना बचेगी, 20 मीटर की दर्पण की दूरी बची। अब पूछा क्या गया, उसके प्रतिबिंब के बीच की दूरी क्या, मनुष्य और उसके प्रतिबिंब के बीच, ये दर्पण की दूरी है 20 सेंटीमीटर, मनुष्य से दर्पण के बीच की दूरी इतना सेंटीमीटर, तो प्रतिबिंब और मनुष्य के बीच की दूरी निकालना। तो क्या करेंगे, ये वाला दर्पण की दूरी और क्या
दर्पण की दूरी और जो इसका दूरी होगा क्या, मनुष्य की दूरी, दोनों को जोड़ देंगे। मनुष्य और प्रतिबिंब की दूरी निकालें क्या, दोनों को जोड़ ना देंगे, तो ये 20 निकला, तो 20 प्लस में 20 मीटर, तो कितना 40 मीटर इसका हो जाएगा। कोनो दिक्कत, कोई दिक्कत? चल, तो इसका ऑप्शन में क्या चल जाएगा, 40 नंबर चला जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या देखो, अगला, एक समतल दर्पण क्षैतिज से 30 डिग्री का कोण बना रहा है। क्या, एक दर्पण क्षैतिज से 30 डिग्री का कोण, क्षैतिज मतलब नीचे से 30 डिग्री का कोण बना। यदि एक ऊर्ध्वाधर किरण दर्पण से टकराती है, एक किरण ऊपर से आके दर्पण से टकराती है, तो दर्पण एवं परावर्तित किरण के मध्य कोण बनेगा, कितना डिग्री का कोण बनेगा, कितना डिग्री का कोण बनेगा। जब वो 30 डिग्री से आ रहा है, वो कितना 30 डिग्री से आ रहा है, तो हमने बताया था कि जब वो परावर्तित किरण की बात हो रहा है ना, परावर्तन की बात, कोई भी समतल दर्पण की बात करेंगे, अगर थीटा कोण से आएगा तो वो 2 थीटा हो जाता है। तो इसका आंसर डायरेक्ट याद रखना है, 60 डिग्री हो जाएगा। हम पहले भी थ्योरी में बताए थे, कोई भी समतल दर्पण थीटा कोण से आएगा, परावर्तन के बाद बोलेगा, कुछ भी लिख दे बीच में, कहीं से भी आए, कोई परावर्तन के बाद 2 थीटा हो जाएगा। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत? इसका क्या आंसर हो जाएगा, 60 डिग्री हो जाएगा। आगे बढ़े, तो देखो ये 2019 में क्वेश्चन पूछा गया है, ये क्वेश्चन है 2019 का, कितना सिंपल क्वेश्चन दिया है। समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है, समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है, कितनी होती है, समतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है, क्या होती है, हमेशा याद रखना। समतल दर्पण की फोकस दूरी बताए थे अनंत, बताए थे थ्योरी में ना, थ्योरी में बताए थे समतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होगी, अनंत। तो ये बता दिए थे, नोट भी लिखवाए थे, क्या लिखाए थे, समतल दर्पण की फोकस दूरी अनंत, और क्षमता आप बताए थे इसमें, क्या फोकस दूरी बताए थे अनंत, और क्षमता पूछ देगा, अगर फोकस की क्षमता, समतल दर्पण की क्षमता पूछेगा तो क्या होगा, शून्य, क्षमता पूछ देगा तो शून्य, और फोकस दूरी अनंत हो जाएगा। इसका सिंपल सा आंसर देना, कितना सिंपल क्वेश्चन दिया हुआ है कि इसका दूरी क्या हो जाएगा, अनंत हो जाएगा। बताए थे ना ये नोट में कि समतल दर्पण का फोकस दूरी अनंत होता है और क्षमता शून्य होता है, पिछले क्लास में बता दिए थे। अगला क्वेश्चन देखो क्या है, क्या एक वस्तु एक समतल दर्पण के सामने 0.25 मीटर की दूरी पर रखी है, तो वस्तु और प्रतिबिंब के बीच की दूरी निकालना है। वस्तु और प्रतिबिंब के बीच की दूरी निकालना, कैसे निकालें, अभी अभी जैसे पिछला क्वेश्चन में निकाले थे, मनुष्य और प्रतिबिंब के बीच की दूरी निकाल, वही वाला निकाल, वही फॉर्मूला लगा देंगे, वैसे ही निकालें। यहाँ पे दिया क्या क्या, पहले से वस्तु की प्रतिबिंब की दूरी क्या दिया, समतल दर्पण के सामने इतना दूरी पर रखी वस्तु है, वस्तु की दूरी दिया हुआ कितना, वस्तु की दूरी u होता है, u बराबर कितना 0.25 मीटर दिया हुआ है। कोई दिक्कत, तो समतल दर्पण से वस्तु की दूरी प्रतिबिंब की दूरी के तुल्य होता है, मतलब एक दूसरे के तुल्य, ऐसे बात के बराबर होता है, जो तुल्य मतलब बराबर होना, तो u इतना है तो v भी इतना ही होगा। हमने समतल दर्पण के बारे में पढ़ा था कि समतल जितनी दूरी पर वस्तु रखा जाएगा, प्रतिबिंब भी उतनी दूरी पर बनेगा, इसलिए कहा जाता है दोनों का क्या होगा, तुल्य होगा। ठीक है, दोनों का ये हो गया बराबर, तब दोनों का बराबर, दोनों को जोड़ देंगे बाबू, सिंपल सा क्वेश्चन है। हम प्रतिबिंब और वस्तु के बीच की दूरी निकालना है, हमको वस्तु का पता चल गया दूरी, प्रतिबिंब का पता चल गया, तो जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा 0.5 ना हो जाएगा, 0.25 और 0.25 तो 50 हो जाता, 50 में 2 इसमें लगा के 0.5 हो जाएगा, सिंपल सा। नहीं समझे, जोड़ेंगे जिसको 0.5 आ जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा था 2021 में, कितना इजी क्वेश्चन पूछा गया है। हाँ, तो ये क्वेश्चन पूछा गया 2018 में, एकदम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन खाली दे देना एकदम, चले एकदम क्या इनकाउंटर करना है, एकदम तैयार कमांडो। चलो देखो क्या लिखा गया, समतल दर्पण द्वारा निर्मित प्रतिबिंब की प्रकृति और दूरी के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा सत्य विकल्प चुनिए, निम्नलिखित में से सत्य विकल्प चुनिए, कथन कौन सा सही है वो ढूंढना है। वास्तविक उल्टा और दर्पण के समक्ष वस्तु की दूरी के समान दूरी पर, आभासी सीधा और समतल दर्पण के पीछे वस्तु की दूरी समान दूरी पर, आभासी सीधा और समतल दर्पण के पीछे वस्तु की दूरी से कम दूरी पर, आभासी सीधा और समतल दर्पण के पीछे वस्तु की दूरी से क्या, दूरी से अधिक दूरी पर, कौन सा विकल्प सही है ये ढूंढना है। हमको पता है बाबू कि जब भी समतल दर्पण पर प्रतिबिंब बनेगा, हमेशा याद, जब भी समतल दर्पण पर प्रतिबिंब बनता है वो कैसा बनेगा, आभासी बनेगा,
आभासीन बनेगा, सीधा बनेगा, आभासी बनेगा और सीधा बनेगा। और कहां बनेगा? समतल दर्पण के पीछे बनेगा, समतल दर्पण के पीछे बनेगा। कैसे बनेगा? समान दूरी पर, समान आकार का, समान माप का बनेगा। समतल दर्पण की विशेषता पढ़े थे हम लोग ना समतल दर्पण में। हाँ, क्या बनेगा? आभासी बनेगा, सीधा बनेगा। अगर समतल दर्पण में देखेंगे टेंगरी ऊपर मुड़िया नीचे रहेगा, पता चलेगा नहीं ना। तो उसमें हमेशा बनेगा, तुम बड़े दिखोगे छोटे दिखोगे क्या? नहीं, एक जैसा दिखोगे। तो क्या? आभासी बनेगा, सीधा बनेगा और क्या बनेगा? सीधा बनेगा और क्या बनेगा? आभासी सीधा समतल दर्पण के पीछे बनेगा। जितनी दूरी पर वस्तु होगा उतनी दूरी पर प्रतिबिंब, मतलब समान दूरी और समान क्या प्रतिबिंब और वस्तु की दूरी समान होगा। इसका ऑप्शन क्या चला जाएगा? बी नंबर के साथ। ये कब क्वेश्चन पूछा गया था? कब क्वेश्चन पूछा? 2018 में क्वेश्चन ये पूछा गया है। अगला क्वेश्चन देखो, अगला कमांडो तैयार। अगला क्वेश्चन क्या कमांडो? क्या समतल दर्पण से किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है? कैसा? भी अभी तुरंत बोले, लॉलीपॉप क्वेश्चन। समतल दर्पण में जब भी प्रतिबिंब बनेगा हमेशा आभासी बनेगा। कैसा बनेगा कमांडो? आभासी। समतल दर्पण में आभासी प्रतिबिंब बनेगा। आभासी के साथ साथ सीधा भी बनेगा। सीधा के साथ साथ क्या बोलेंगे? जितनी दूरी पर वस्तु उतनी दूरी पर प्रतिबिंब। जितना समान माप का, बराबर वस्तु का भी माप समान होगा, प्रतिबिंब का माप समान होगा। जितना हमें बड़ा उतने बड़ा प्रतिबिंब। बुझी? चलो बा कमांडो, चलो तैयार। कमांडो तैयार इनकाउंटर करने के लिए। अगला क्वेश्चन इनकाउंटर करना। क्या अगला क्वेश्चन है? देख, कोई मनुष्य समतल दर्पण की ओर 60 सेंटीमीटर दूरी से 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड के वेग से दर्पण की ओर चल रहा है। तो 7 सेकंड बाद मनुष्य और उसके प्रतिबिंब के बीच की दूरी। अभी अभी तुरंत क्वेश्चन बनाए थे। कितना नंबर क्वेश्चन बनाए थे ना? 4 नंबर क्वेश्चन ऐसे बना दिए थे। तो कैसे होगा इसका 10 नंबर कैसे बनेगा बाबू? देखो, सबसे पहले मान लो यहाँ क्या दिया? चाल दिया हुआ है। तो चाल दिया, सबसे पहले क्या निकालेंगे? दूरी निकालना पड़ेगा। तो दूरी निकालने के लिए क्या करेंगे? दूरी निकालना। दूरी निकालने के लिए क्या करेंगे? दूरी चाल गुना समय। चाल कितना है? 5। समय कितना दिया हुआ? 7 सेकेंड। तो कितना हो जाएगा? 7 × 5 = 35 मिनट। मीटर, सॉरी मीटर। 35 मीटर हो गया। और क्या? 7 सेकेंड के बाद समतल दर्पण की दूरी कितनी है? दूरी कितना? 60 सेंटीमीटर की दूरी है ना समतल दर्पण की ओर से। तो 7 सेंटीमीटर है, तो 35 ये दिया हुआ है। कलमा नहीं चल रहा है क्या? ये कितना दिया? 35 मीटर दिया हुआ और 60 सेंटीमीटर। पहले क्या करेंगे? पहले करेंगे 60 में से 35 घटा देंगे। अगर 60 मीटर टोटल है तो इसमें से 35 घटा देंगे। किसकी दूरी निकल गया? मनुष्य और प्रतिबिंब। और किसका दूरी निकल जाएगा? ये 35 मीटर किसका दूरी निकल जाएगा? मनुष्य का दूरी निकल जाएगा। तो कितना बच जाएगा इसमें? जब घटाएंगे तो कितना बचेगा? 25 मीटर बचेगा। जब 25 मीटर बच गया तो 25 मीटर। अब क्या बोला गया इसमें? मनुष्य और उसके प्रतिबिंब की दूरी क्या होगी? मनुष्य और प्रतिबिंब की दूरी क्या होगी ये निकालना। हमको देखा जाता है कि जब बीच की दूरी निकालेंगे तो किसका? जब मनुष्य तथा प्रतिबिंब के बीच की दूरी निकालेंगे तो दोनों क्या होगा? 2x में चला जाएगा। तो 25 हो गया, 2x होता है ना। 2x पहले बनाए थे, जोड़ दिए थे, 20 जोड़ 20 किए थे, 2x किए थे ना। दोनों कर दें। जो भी मनुष्य की दूरी का प्रतिबिंब का भी दूरी डबल हो जाएगा ना। हम जितना पीछे रहेंगे प्रतिबिंब भी उतना पीछे बनेगा। तो मेरा दूरी यहां से, मतलब मान लो ऑब्जेक्ट यहां पे है और इमेज दर्पण यहाँ पे, समतल दर्पण। अगर हम यहाँ पे इतना x दूरी पे हैं तो इसके x दूरी पर ही बनेगा ना प्रतिबिंब। तो कितना हो जाएगा? 2x हो जाएगा ना। तो 2x हो जाएगा ना। तो 2x हो जाएगा ना जी। जब 2x हो गया तो हमको निकला वस्तु का क्या? वस्तु की दूरी निकल गया कितना? 25 मीटर। तो प्रतिबिंब का दूरी क्या निकल जाएगा? 25 × 2 = 50 मीटर। कौन सा ऑप्शन है 50 मीटर? डी नंबर। तो डी नंबर इसका ऑप्शन आ जाएगा। कौन सा है? डी नंबर। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? समझ में आया? पहले क्या करेंगे? इसमें चाल दिया हुआ तो दूरी निकाल लेंगे। उसके बाद टोटल दूरी में से घटा देंगे तो प्रति वस्तु का दूरी निकल गया। तो वस्तु जितनी दूरी पर उसका डबल गुना पे रहेगा प्रतिबिंब। बीच में दर्पण है, बीच में क्या? दर्पण है। यहाँ पे कोई वस्तु x है, x दूरी पे, तो प्रतिबिंब भी x दूरी पर बनेगा। तो यहां से यहां नहीं, फिर यहाँ आएगा। तो x 2x हो गया ना। कोई दिक्कत? अगला इनकाउंटर बढ़िया से करना है, एक भी दुश्मन बच ना सके। एकदम बढ़िया से इनकाउंटर कर। चल देख आगे। अगला, सूर्य का प्रकाश, गजब। सूर्य का प्रकाश कमरे में नहीं पहुंचता फिर भी कमरे में अंधेरा नहीं रहता है। क्या बोला? सूर्य का प्रकाश
कमरे में नहीं पहुंचता, फिर भी कमरे में अंधेरा नहीं रहता, प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण, प्रकाश के अपवर्तन के कारण या ध्रुवन के कारण, इनमें से कोई नहीं। अंधेरे कमरे प्रकाश का होना क्या होता है, किसके कारण होता है, हमने बताया था किसके कारण। एक जल्दी बोलो कमांडो। इसमें प्रकीर्णन क्या, जहां प्रकाश है वहीं ना प्रकीर्णन होगा। अपवर्तन कहाँ होगा, जहां किसी टकराएगा वहीं पर अपवर्तन, अपवर्तन के पासेस होगा तब ना अपवर्तन होगा, किसी माध्यम से पास होगा। प्रकीर्णन होगा, फैलने की प्रक्रिया को प्रकीर्णन कहते हैं, परिकीर्णन। और अपवर्तन कहते हैं किसी माध्यम से गुजरेगी तब अपवर्तन कहलाएगा। ध्रुवन की बात होता ही नहीं, तो इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं होगा। किसके कारण ऐसा होता है, प्रकाश के विवर्तन के कारण होता है। किसके कारण होता है, प्रकाश के विवर्तन के कारण। प्रकाश के विवर्तन के कारण अंधेरे कमरे में भी लाइट दिखाई देता है। इसका ऑप्शन क्या चला जाएगा, इनमें से कोई नहीं, कोई दिक्कत। अगला कमांडो, अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन क्या है, एक मनुष्य की लंबाई 1.4 मीटर है, उसको अपना पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए दर्पण का कम से कम लंबाई लेना होगा। कितना लंबाई लेना होगा, किसी मनुष्य को देखना होगा तो क्या हमने बताया था कि प्रतिबिंब क्या होगा, प्रतिबिंब देखने के लिए क्या होता है आवश्यक, दर्पण की लंबाई आधी ना होता है। हमने थ्योरी में बताया था किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब देखना है दर्पण में तो क्या करना होगा, उसका प्रतिबिंब दर्पण का क्या होगा, आधा हो जाता है, आधा दर्पण लेना पड़ता है वस्तु से। तो कितना हो जाएगा, जैसे 1.4 दिया और बटे 2 में तो क्या होगा 0.7। तो इसका ऑप्शन क्या, सी नंबर में चला जाएगा, कोई दिक्कत। अगला 13 नंबर देखो फटाक से। किसी दर्पण से बने प्रतिबिंब का आवर्धन सदैव एक होता है। किसी दर्पण से बने प्रतिबिंब का आवर्धन सदैव एक होता है, जल्दी बोलो इसका कमांडो। क्या होता है, उत्तल दर्पण में, समतल दर्पण में, अवतल दर्पण में, प्रत्येक में, किसमें होगा, समतल दर्पण में। थ्योरी में बता चुके हैं कि हमेशा याद रखना समतल दर्पण का जो आवर्धन, प्रतिबिंब का आवर्धन होता है वो एक होता है सदैव। तो कौन सा दर्पण का, समतल दर्पण का, कोई दिक्कत। अगला देखो, नहीं दिख रहा है तो भी देखना होगा, चलो देखो। किसी मोटे समतल दर्पण के सामने कोई प्रदीप्त वस्तु रखी है तो परावर्तन क्या ऊपर वाले तल से होगा, केवल नीचे वाले तल से होगा, या दोनों तलों के बीच कई बार होगा, या उपरोक्त में कोई नहीं होगा। जब बोला समतल दर्पण के सामने कोई प्रदीप्त वस्तु रख दिया, कोई जलता हुआ वस्तु रख दिया तो उसका परावर्तन कैसे होगा, परावर्तन कैसा होगा उसका, जल्दी बोलो। क्या होगा, ऊपर की ओर होगा, केवल नीचे की ओर होगा, कहाँ पे होगा, या दोनों तरफ होगा। मान लो समतल दर्पण डाल के नीचे टॉर्च जला देंगे तो ऊपर से भी परावर्तन होगा, नीचे से भी होगा, तो दोनों तरफ से परावर्तन होगा। क्या, दोनों तलों के कई बार होगा, ठीक है। इसमें कई बार दिया तो कई बार हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी चल जाएगा। 15 नंबर देखो क्या बोला, ऑप्शन देखो, क्वेश्चन नंबर देखो, क्वेश्चन 15। एक मोटर चालक 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलते हुए अपने समतल दर्पण से 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से पीछे आ रही कार का प्रतिबिंब देखता है। मतलब हम चल रहे हैं 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से और पीछे से कोई गाड़ी आ रही है 60 किलोमीटर पर आवर से, हम समतल दर्पण में देखते हैं पीछे की ओर उसका प्रतिबिंब देखते हैं। तो पीछे आ रही कार एवं उसके कार का आभासी प्रतिबिंब एक दूसरे के पास जिस दर से आते हैं वह है 15 किलोमीटर प्रति घंटा, 20 किलोमीटर प्रति घंटा, 30 किलोमीटर प्रति घंटा, 40 किलोमीटर प्रति घंटा। कैसे, तो पहले देखेंगे, पहले हमारा देखो टोटल देखो, जब क्या आ रहा है, एक ही दिशा में आ रहा है ना, याद रखना जब एक ही दिशा में आएगा, विपरीत दिशा में आता तब जुट जाता दोनों का चाल। अगर एक ही दिशा में दोनों गाड़ी आ रही है ना तो यहाँ पे घट जाएगा, अगर एगो इधर से जाता है एगो इधर से जाता है विपरीत दिशा में तो प्लस हो जाता है, दोनों का प्लस हो जाता है, बढ़िया, दोनों घट जाएगा, ठीक है। तो क्या होगा इसका देखो, तो 50 और 60 की चल रहा है तो घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 60 में से 50 घटा देंगे तो 10 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा, 10 किलोमीटर पर आवर की बात हो जाएगा। जब 10 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा तो क्या अभी दर निकालने की बात, दर कितने दर से आएगा, तो जब एक ही दिशा में आएगा तो क्या होगा, दर क्या हो जाएगा, इसका अपना इमेज के प्रति अपना भी बनाएगा समतल दर्पण, तो क्या हो जाता, 2 भी नहीं होता बाबू, अभी ऊपर पढ़े थे कि अगर भी से 2 भी हो जाता दूरी, समतल दर्पण नहीं होता है ना, जितना हम दूरी पर उसके डबल दूरी पर बनता है प्रतिबिंब मेरे से। अगर कोई ऑब्जेक्ट यहाँ पे तो समतल के उतने डिस्टेंस पे बनेगा तो 2 भी हो जाएगा, 2 भी हो जाएगा ना, 2 भी हो जाएगा ना, ये भी निकल गया मेरा भी, तो 2 गुना 10 तो कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 2 गुना 10 तो 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से आते हुए नजर आएगी,
तो बी नंबर सही ऑप्शन हो जाएगा इसका। कोई दिक्कत समझ में आ रहा है? 16 नंबर देखो अगला 72 डिग्री के कोण पर झुके हुए दो समतल दर्पण में बने हुए प्रतिबिंबों की संख्या होगी। प्रतिबिंबों की संख्या निकालने के लिए हमने फॉर्मूला बताया था, n बराबर, थ्योरी पढ़े हैं ना, n बराबर 360 डिग्री डिवाइड बाय थीटा -1। अगर इस कंडीशन में, वो एक बात बताए थे नोट में, अगर पूर्णांक में ना आए, अगर पॉइंट में डेसिमल में आ जाएगा, डेसिमल में दशमलव में आ जाए, तो अगला पूर्णांक लेते हैं, ये भी थ्योरी बताए थे। तो प्रतिबिंबों की संख्या निकालने के लिए क्या करते हैं, फॉर्मूला क्या होता है, n बराबर 360 डिग्री डिवाइड बाय थीटा -1। तो कितना थीटा से आ रहा है बाबू, थीटा क्या है 72 डिग्री दिया हुआ, थीटा क्या दिया हुआ देखो 72 डिग्री, थीटा कितना दिया हुआ 72 डिग्री। तो क्या करेंगे 360 डिग्री डिवाइड बाय 72 -1, 360 बटे 72 -1। जब कटाएंगे तो कैसे कटाएंगे, कटाओ कटाओ कटाओ, इसको डिवाइड करो, सब कितना होगा, भाग लगा दिए देखो, 71 जा 71 और 75 जा 360, कट गया। अब बच क्या गया, 4, 5 में से 1 बराबर क्या 4, तो कितना होगा डी नंबर ऑप्शन देखो कहाँ है, ऑप्शन नंबर डी देखो, इधर बना देते, 5 हो गया ऊपर में, 5 में 1 घटाएंगे तो 4, तो 4 ऑप्शन क्या डी नंबर में है, तो ऑप्शन डी सही हो गया इसका। कोई दिक्कत? अगर यही आ जाता है 4.2 आ जाता है तो क्या करते, 5 ले लेते, 4.3 आ जाता है तो 5 लेते, पूर्णांक का अगला पूर्णांक ले लेते, तो आया कितना 4, तो 4 प्रतिबिंब बनेगा। कोई दिक्कत? अगला देखो 17 नंबर क्वेश्चन क्या बोला, एक मनुष्य समतल दर्पण से 30 मीटर पर सेकंड की गति से दौड़ रहा है। सेम क्वेश्चन बुद्धि आ रहा है, वह अपने प्रतिबिंब से जिस वेग से दूर भाग रहा है वह है 6 मीटर पर सेकंड, 3 मीटर पर सेकंड, 1.5 मीटर पर सेकंड या 9 मीटर पर सेकंड, जल्दी बोलो। तो हमने बताया था कि जब भी समतल दर्पण की ओर भागेंगे तो अगर v वेग से जाएंगे तो प्रतिबिंब कितना वेग से दौड़ेगा, 2v से दौड़ेगा, तो 6 मीटर पर सेकंड हो जाएगा सीधा। भी कितना क्वेश्चन बना दिए, तो क्या हो जाएगा 6 मीटर हो जाएगा। कोई दिक्कत? देखो ये क्वेश्चन 2016 का है, 18 नंबर क्वेश्चन 2016 का। एक व्यक्ति जिसकी लंबाई h है, यदि एक समतल दर्पण से में अपना पूरा प्रतिबिंब देखना चाहे तो वह दर्पण का न्यूनतम ऊंचाई क्या होगा। अभी बताए समतल दर्पण में कि जब भी दर्पण में अगर ऊंचाई देखना है, ऊंचाई अगर उसका देखना, प्रतिबिंब का देखना, तो 1 मिनट देखो, तो क्या बताए थे कि उसकी आधी हो जाती है ना। अगर हम प्रतिबिंब में अगर जितना उसका प्रतिबिंब देखना चाहते हैं तो हमको उसका क्या करना होगा, दर्पण को साइज क्या करना पड़ेगा, आधान करना पड़ेगा, तो h/2 हो जाएगा। सी नंबर ऑप्शन चला जाएगा। ये 2016 में पूछा, कितना इजी क्वेश्चन पूछता देखती है। 19 नंबर क्वेश्चन देखो, एक प्रकाश किरण एक समतल दर्पण पर लंबवत पर आपतित होती है, परावर्तन कोण का मान होगा। अगर लंबवत पड़ेगा तो परावर्तन कोण का मान क्या होगा, परावर्तन अगर सीधा सीधा आएगा बाबू, लंबवत मतलब सीधा, ये समतल दर्पण है, सीधा सीधा आया तो कोण क्या बनेगा, 0 डिग्री बनेगा, तो 0 डिग्री बनेगा, सीधा सीधा याद रखना। सीधा पड़ेगा तो कोई एंगल बनेगा, नहीं भागेगा, ये यहाँ से आया सीधा निकल गया, तो 0 डिग्री का कोण बना। अगर इधर से आता तब ना एंगल बनाता, ये सीधा सीधी पड़ रहा है तो 0 डिग्री बनाएगा। 20 नंबर देखो क्या, निम्न में से किस अक्षर का समतल दर्पण द्वारा पार्श्व परिवर्तन प्रतीत नहीं होता है। किस दर्पण, कल बताए थे कौन कौन सा अक्षर का, बाद में ऑप्शन देखना, पहले अक्षर बताना कौन कौन सा बताए थे। ए, फिर से रिमेंबर, ए एच आई एम ओ टी यू वी डब्ल्यू एक्स और वाई, इसका पार्श्व परिवर्तन नहीं अनुभव होता है, इसका पार्श्व परिवर्तन अनुभव नहीं होता है। तो यहाँ क्वेश्चन का याद रह गया, AHIMOTUVWXY, इसका कौन सा ऑप्शन में चला जाएगा, बी है क्या, पार्श्व परिवर्तन अनुभव नहीं होता है, तो एफ का भी होता है, जी बी का होगा, जी का भी होगा, तो एम का नहीं होगा। आंसर क्या हो जाएगा, डी नंबर सही आंसर हो जाएगा। इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। वो दिक्कत। अगला देखो, अगला क्वेश्चन क्या देखो, जब सफेद प्रकाश का विक्षेपण होता है तब निम्न में से कौन सा रंग सबसे ज्यादा झुकता है, जामुनी, लाल, नारंगी या पीला। ऐसे याद रखना, अगर बोलेगा प्रकाश का रंग का नाम बोलेगा तो याद रखना बेनी आहा पीनाला, बेनी आहा पीनाला, ये रंगों का नाम हम लोग शॉर्ट में ट्रिक याद रखते हैं, बेनी आहा पीनाला, बेनी आहा पीनाला, ठीक है। तो यहाँ क्या बोला, सफेद प्रकाश का विक्षेपण होता है तब निम्न में
कौन सा रंग सबसे ज्यादा झुकता है, सबसे ज्यादा झुकता है कौन सा रंग, वो देखना है। जल्दी बोलो कौन सा रंग झुकेगा। नहीं पता, जामुनी रंग सबसे ज्यादा कौन झुकेगा, जामुनी रंग का झुकेगा। जामुनी रंग का भी क्या बोले परिकिरणन भी सबसे ज्यादा होता है। नीला रंग का भी परिकिरणन, इसलिए आकाश नीला दिखाई देता है। जब क्या बोले, जब सफेद प्रकाश का विक्षेपण होता है तो जामुनी रंग सबसे ज्यादा झुकता है। प्रकाश के परिकिरणन में विचलन कौन के, विचलन के कारण, प्रकाश में पर विचलन के कारण ये विचलित ज्यादा हो जाता है। कौन कौन, बैगनी और नीला। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो। देखो ये क्वेश्चन कब पूछा गया है, 2019 में। ये क्वेश्चन कब पूछा, 2019 में फिर से क्वेश्चन पूछा गया इसी से। कोलाइडल कणों द्वारा प्रकाश का परिकिरणन होता है, तापीय प्रभाव, रमन प्रभाव, बाल्बिन प्रभाव या टिंडल प्रभाव। जल्दी बताओ, जल्दी बताओ इसका किसके कारण होता है। कोलाइडल का टिंडल प्रभाव के थ्योरी बता चुके हैं, टिंडल प्रभाव के बारे में। कोलाइडल तो तापीय प्रभाव क्या होता है, तापीय प्रभाव क्या, तापीय प्रभाव का संबंध किससे, उष्मा गतिकी से संबंध है। तापीय प्रभाव का संबंध किससे है, उष्मा गतिकी के। इससे क्वेश्चन पूछ देगा तब। तो उष्मा गतिकी का संबंध किससे, तापीय प्रभाव से। उसके बाद बाल्बिन प्रभाव किससे संबंध रखता है, विकासवादी जैव विज्ञान से संबंधित है। बाल्बिन प्रभाव किससे है, विकासवादी जैव विज्ञान से संबंधित है। रमन प्रभाव क्या है, रमन प्रभाव क्या है, अणुओं से प्रकाश के परिकिरणन के कारण उत्पन्न प्रकाश की तरंग दैर्घ्य में परिवर्तन से संबंधित है। इतना याद रखना होगा। क्या, रमन प्रभाव की, रमन पर जो प्रकाश क्या, उसके कणुओं से जो प्रकाश परिकिरणन होगा के कारण जो उत्पन्न प्रकाश का तरंग दैर्घ्य जो होगा उसमें परिवर्तन से संबंधित रखता है। कोई दिक्कत, ये क्वेश्चन समझ, ये क्वेश्चन कब का है, 2019 का है। इसे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखो, 2019 का क्वेश्चन क्या, आकाश का नीला रंग, आकाश का नीला रंग और सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य के लाल रंग का कारण होता है प्रकाश का परिकिरणन, परावर्तन, तापीय प्रभाव या वायुमंडलीय विवर्तन। जल्दी बताओ 26 कितना नंबर है, कौन सा नंबर क्वेश्चन है, 2019 का ना। आकाश का नीला रंग क्यों होता है, सूर्योदय और सूर्यास्त के समय लाल क्यों दिखाई देता है। देखो इसका क्या होगा, किसके कारण होगा, जल्दी बताओ। प्रकाश के परिकिरणन के कारण, कि किसके कारण, प्रकाश के परिकिरणन के कारण। क्योंकि आकाश नीला क्यों दिखाई देता है, क्योंकि प्रकाश सूर्य के में, जब आकाश में क्या बात, बैगनी रंग का क्या होता है, बैगनी और नीला रंग का परिकिरणन क्या होगा, सबसे ज्यादा होता है, जिसके कारण आकाश नीला दिखाई देता है। बट सूर्यास्त और सूर्योदय के समय, सूर्यास्त और सूर्योदय से लाल रंग का परिकिरणन क्या बताए थे, लाल रंग का परिकिरणन सबसे कम होता है। लाल रंग का परिकिरणन क्या होता है, जिसमें केवल लाल रंग ही जो अपनी अधिकतम तरंगदैर्घ्य के कारण परिकिरणित नहीं होता है। बाकी सभी रंग का क्या, ऐसे याद रखिए, आकाश में जितने भी रंग हैं, सूर्य प्रकाश का रंग, वो सारे परिकिरणित होंगे, बट लाल रंग का परिकिरणन नहीं होता है, जिसके कारण लाल सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य लाल दिखाई देता है। कोई दिक्कत। अगला क्वेश्चन देखो क्या दिया हुआ है कि दोपहर में सूर्य सफेद दिखाई देता है क्योंकि प्रकाश का न्यूनतम परिकिरणन होता है। श्वेत प्रकाश में सभी रंग का परिकिरणित होता है। नीला रंग सर्वाधिक परिकिरणित होता है, लाल रंग सर्वाधिक परिकिरणित। 2021 का क्वेश्चन है, 2021 का क्वेश्चन है। जल्दी बताओ, दोपहर के समय क्या प्रकाश का किरणों का कम दूरी तय करनी पड़ती है। उस समय क्या होता है, प्रकाश की दूरी जो होती है कम दूरी तय करती है, जिसके कारण परिकिरणन कम होता है, जिसके कारण परिकिरणन क्या होता है, कम होता है, इसलिए श्वेत दिखाई देता है। किसके कारण से, किसके कारण से होगा ये, पर न्यूनतम परिकिरणन के कारण से। खत्म। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन, चंद्रमा के धरातल से देखने पर आकाश का रंग कैसा दिखाई देता है, लाल, नीला, श्वेत, काला। जल्दी बताओ कैसा दिखाई देगा, कैसा दिखाई देगा, काला दिखाई देगा। जब से चंद्रमा से हम धरती की धरातल देखेंगे तो काला दिखाई देगा। क्यों काला दिखाई देगा,